वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड। तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? रेलगाड़ी को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगता है वो 14 सेकंड का लगता है। तो माना ट्रेन की लंबाई को हम टी मानते हैं और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 50 मीटर, और टाइम जो लगता है उसको 14 सेकंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेकंड कंडीशन में बोला गया दोस्तों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, तो जो ट्रेन पार करेगी आदमी को तो वह खुद की ही लंबाई पार करेगी, क्योंकि आदमी की लंबाई को हम 0 मानते हैं। आदमी हुआ, खंबा हुआ, पोल हुआ, टेलीग्राफ हुआ इत्यादि की लंबाई को नगण्य माना जाता है, नेग्लिजेबल। तो आदमी को पार करने में उसे 10 सेकंड लगते हैं। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 50 में से माइनस माइनस इससे ख़त्म। 50 में से 0 तो 50 बचेगा। 14 में से 10 जाएंगे तो 4 बचेगा। ये समय है और ये दूरी बटे समय चाल होता है। तो चाल हमारे यहाँ से निकल गई 50 बटे में 4, 25 बटे में 2। समय टाइम जो है सेकंड में था और ये मीटर में, तो हमारी जो चाल आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी की गति पूछी है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई दोस्तों। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाल हो गई 25/2 गुना में 18/5। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे 18, 9 पंजे 45। तो चाल हमारी आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये 66 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो माना ट्रेन की लंबाई टी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 150। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई उसे तय करनी होगी। टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करनी होगी, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इस दूरी को तय करने में उसे 25 सेकंड लगते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला गया दोस्तों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को वह 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन जब आदमी को पार करेगी तो आदमी की लंबाई 0 मानी जाती है, तो उसे अपने आप को ही पार करना होगा, और अपने आप
अपनी लंबाई को पार करने के लिए उसे 10 सेकंड का समय लगता है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल। 150 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 150। 25 में से 10 गए तो 15। ये समय है दोस्तों, और ये दूरी। दूरी को यदि समय से डिवाइड कर दिया जाए तो चाल निकल आती है। तो इसे काटेंगे, 10 बार जाएगा दोस्तों, तो चाल हमारी आई 10। ये मीटर है, ये सेकंड है, तो आया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो चाल 18/5 से डिवाइड करना होता है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल आ गई दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी उसने दी है 66 किलोमीटर। और हमसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल। दूरी है 66 और समय है 36। सॉरी, दूरी है 66, चाल है 36। काटेंगे 6 से, 6 एकम 6, 1 सही 5/6। 1 घंटा तो दोस्तों पूरा लगेगा। और 5/6 को यदि मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो काटेंगे 10 बार, तो 1 घंटा और 10 गुना 50 मिनट जो टाइम लगेगा दोस्तों 66 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, वो लगेगा 1 घंटा 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई t है। जब ये t लेंथ की लंबाई वाली ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये खुद को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और उस टोटल दूरी को तय करने के लिए उसको टाइम लगता है 100 सेकंड का। ये क्वेश्चन 1 हो गई दोस्तों। सेम ऐसे ही 400 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए ट्रेन प्लस 400 मीटर लंबा पुल, तो अपनी दूरी तय करेगी प्लस 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इस डिस्टेंस को टाइम लगता है उसे 60 सेकंड। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 800 में से 400 जाए तो 400, 100 में से 60 जाएंगे 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो जो ये चाल आएगी हमारी वो आएगी 10। चाल आएगी दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। ये दूरी है दोस्तों, ये दूरी है और ये है समय। दूरी बटे समय होता है चाल। तो चाल हमारी 10 मीटर पर सेकंड आई। और यहाँ पर समय दिया है दोस्तों। समय को यदि हम
चाल से गुणा करते हैं तो दूरी आता है। दूरी बराबर जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। यहाँ पर समय दिया है और चाल दी है, तो दूरी आएगी यहाँ t+800 बराबर समय 100 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर जाएगी तो ये आएगा दोस्तों t+800 बराबर में 1000 मीटर। 1000 मीटर ये वो लेंथ है जिसमें पुल 800 मीटर का तो पुल है इसके अंदर, तो बाकी जो ट्रेन की लेंथ छिपी हुई है, तो 800 उधर घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई आएगी दोस्तों 200 मीटर। 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो आएगा 200 मीटर। सेकंड इक्वेशन से भी यही आंसर आएगा दोस्तों। हम इस चाल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 10 की 60 में तो 600 आएगा। 600 को अगर 400 से घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई आएगी 200 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई, एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर की गति से चल रहा है कितने समय में पार कर जाएगी। ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी यहाँ पर दी है 180 मीटर, चाल यहाँ पर 2 दी है, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं दोस्तों, गाड़ी की दिशा में। और ये व्यक्ति जब दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड जो कि ट्रेन की है, और व्यक्ति गाड़ी की दिशा में 10 मीटर की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट काम करता है। रिलेटिव स्पीड होता है सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस होता है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी 20 माइनस 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड जो ओवरऑल स्पीड निकल के आई। तो दूरी हमें पता है 180, चाल हमें पता है 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय निकालना है दोस्तों। समय बराबर होगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो समय हमारा आया 0 से 0 कैंसिल 18 सेकंड। 18 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी।